और क्लियर कट में अब इलेक्शन रिपोर्ट। बिहार में छठ के बाद कितने प्रवासी मतदान के लिए रुक रहे हैं, इस बात की पड़ताल मैंने आज कटिहार में की। सीमांचल के इस इलाके के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में काले पत्थर को सफेद सोने में तब्दील कर देने की क्षमता है और पलायन को रोजगार में। फिर भी इस इलाके में विकास के पांव में बेड़ियां क्यों पड़ी हुई है, इस बात की पड़ताल आज मैंने इस रिपोर्ट में की है। देखिए एक बार। जब बिहार चुनाव के तारीखों का ऐलान छठ के आसपास हुआ तो लगा कि इस चुनाव में प्रवासी फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होगा, लेकिन सीमांचल के रेलवे स्टेशनों पर आकर आपको एक बार की समझ में आता है कि रोजी रोटी की मजबूरी कई बार वोट डालने की जरूरत पर भारी पड़ सकती है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और इस समय मैं कटिहार रेलवे स्टेशन पर हूं और बिहार चुनाव के प्रवासी फैक्टर को समझने के लिए इससे अच्छी कोई जगह नहीं हो सकती, क्योंकि ये सीमांचल का वो इलाका है, या यूं कहें कि कोसी का वो इलाका है जहां से सबसे बड़ी संख्या में प्रवासी दिल्ली मुंबई के फैक्ट्रियों से लेकर और पंजाब के खेतों में काम करने के लिए जाते हैं। तो आइए जरा घूम कर समझने की कोशिश करते हैं कि इस बिहार चुनाव में प्रवासी फैक्टर कैसे काम कर रहा है और सीमांचल में जनता का मूड क्या है। क्या नाम है आपका? रामदेव बाबू। अच्छा, कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं लुधियाना। लुधियाना? तो वोट वोट नहीं डालिएगा? वोट डाल रहे हैं सर, वहाँ बच्चा को छोड़ के आए थे, 2 बच्चे को। बच्चा उच्चा को छोड़ के आए थे? हाँ, पढ़ रहा है वहाँ स्कूल में, अकेले है 2। तो छठ के लिए आए थे? जी, छठ करने के लिए। ओ, तो छठ बढ़िया से हो गया? हाँ, हो गया सर। तो चुनाव भी बढ़िया से करा के जाते? हाँ, करा के जाते, मजबूरी है थोड़ा सा, नहीं तो हम खुद वोट करा के जाते हैं। अच्छा। हाँ, 2 बच्चा अकेले। तो आपके साथ और जो लोग आए थे वो भी लौट रहे हैं? हाँ, ना, हमारे साथ तो 2 आदमी आए थे, तो बोला कि हम अभी नहीं जाएंगे, वोट डाल के जाएंगे। वोट डाल के जाएंगे? हाँ। तो लोग वोट के लिए इस बार रुक रहे हैं? हाँ, रुक रहा है, हमारा मजबूरी है इसलिए मैं जा रहा हूं। अच्छा, मजबूरी है इसलिए हम लोग जा रहे हैं धनबाद। अच्छा, तो रहते धनबाद में हैं? रहते धनबाद में। तो छठ के लिए आए थे? छठ के लिए आए थे। तो वोट नहीं डालेंगे? बिल्कुल डालेंगे, 10 तारीख को आना है। अच्छा, 10 को वापस आएंगे? हाँ, हाँ। अच्छा, बहुत अच्छा। तो क्या माहौल? माहौल हम लोग एनडीए में आदमी। एनडीए में? एनडीए। और चुनाव कैसा इस बार एनडीए में है कि महागठबंधन में है? नहीं, हम लोग एनडीए में। अच्छा, आप लोग एनडीए। काहे एनडीए में क्या ऐसा अच्छा क्या दिख रहा है? 20 साल हो गया, लोग कहते हैं कि यार बदल दो सरकार, बहुत हो गया। नहीं, हम लोग लालू रीजन देखे हैं। देखे हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा, तो उस समय मतलब वो समय ठीक नहीं था? बिल्कुल नहीं। अब वो नहीं चाह रहे हैं कि मतलब वो 9वीं फेल जो है सीएम बने। अच्छा। और मतलब जो है मैनिपुलेट की गवर्नमेंट। तो तेजस्वी तो कह रहे हैं कि भाई हमने 3 करोड़ नौकरी कैसे देनी है, इसका पूरा रोड मैप तैयार कर लिया, पूरा साइंटिफिक स्टडी कराए। तो उसका वो ब्लूप्रिंट जारी करे ना। अच्छा, आप जो है 3 करोड़ रोजगार देंगे, हर घर नौकरी देंगे, तो उसका एक ब्लूप्रिंट, एक खाका तैयार कीजिए। खाका तैयार करके उसको मतलब जो पब्लिकली कीजिए। अच्छा, तो इस बार जो लोग आए छठ के लिए, उसमें से ज्यादातर लोग चुनाव के लिए रुक रहे हैं कि जा रहे हैं वापस? देखिए, जो मान के चलिए कि 2-3 दिन का त्योहार होता है, उसके बाद फिर वर्क है। हाँ। वर्क वो करके फिर मतलब छुट्टी, हम लोग को इलेक्शन छुट्टी मिलती है, उसमें फिर आ जाना है। अच्छा, तो जो करीब हैं वो लौट आएंगे, लेकिन जो दूर पंजाब और लुधियाना जाएंगे इनके लिए गवर्नमेंट को मतलब जो है ना, वो करना चाहिए। हाँ, मतलब ऑनलाइन वोटिंग का सिस्टम जो है बनाना चाहिए। आप कहाँ जा रही हैं? अभी धनबाद ही जा रहे हैं। धनबाद ही जा रही हैं? अच्छा, तो आपको क्या लगता है किसको वोट पड़ना चाहिए? हम तो वोट देने आ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए हम क्या बताएं आपको। वोट देने नहीं, लेकिन आना चाहिए। आना चाहिए। आ नहीं पाते हैं, अगर ऐसा होगा तो फिर देखें। अच्छा, और आप कहाँ जा रहे हैं? कहीं नहीं, बस कटिहार से ही है। अच्छा, कटिहार से। तो क्या कटिहार में कैसा माहौल? माहौल सही है, बस रिप्रेजेंटेटिव लोग अपना अच्छा चुन ले। और तो अच्छा कौन है, ये तो आप ही लोग को तय करना होगा ना। मतदान गुप्त होता है, लोग अपना इंडिविजुअली जिसमें इंटरेस्ट है उसको वोट करते हैं। हाँ, तो मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि आपका इंटरेस्ट किस तरफ है? मेरा इंटरेस्ट अभी एनडीए की तरफ ज्यादा झुकाव है। एनडीए की तरफ? हाँ। क्यों? क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में वो अभी सही है। ठीक है। हाँ, अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा काम कर रहे हैं।
जैसे कि जैसे महिलाओं की तरफ चाहे लड़कियों को काफी रोजगार में सहायता किए हैं, और उसके अलावा कानूनी व्यवस्था तो महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए तो अच्छा किए लोग कह रहे हैं, और नौजवानों के लिए अच्छा किए कि नहीं? देखिए, जो पिछड़े हुए हैं सबसे पहले उनको मुख्य धारा में लाना जरूरी है। हाँ, पहले उनको मौका मिलना चाहिए। एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए उनको मुख्य धारा में लाना जरूरी है। तो ये सरकार सामाजिक न्याय की सरकार है, ये भी मतलब ध्यान दे रही है। आप बोल सकते हैं कि उस ओर अग्रसर है अभी। अच्छा, लेकिन आरजेडी वाले कहते हैं कि भाई सामाजिक न्याय तो हमने किया, लालू यादव ने किया, बाकी लोग तो चुनावी माहौल है, बयानबाजियां बहुत होती हैं। हाँ। जुबान तो उन्हीं का दिया हुआ है। अच्छा, जो जुबान तो उन्हीं का दिया हुआ है, लालू यादव का ही दिया हुआ है। अच्छा। भले अब उनका बच्चा जो हुआ वो नहीं कर पा रहे हैं, उनको उतना नॉलेज नहीं आ पा रहा है, ये अलग बात है। लेकिन जो भी दिया है, आत्मसम्मान और हिम्मत उन्होंने दिया। जो बैकवर्ड को दिया गया है बोलने का, जुबान तो उन्हीं का दिया हुआ। आज जो हम अच्छा बुरा सोच रहे हैं, ये सोचने की जो दी है हम लोग में हिम्मत, ये उन्हीं का दिया हुआ है, लालू यादव का। लेकिन तो लोग कह रहे हैं कि भाई सम्मान तो ठीक है, लेकिन समृद्धि भी तो चाहिए। सही बात है। आपको जब तक सम्मान नहीं मिलेगा, आप कितना भी समृद्ध हो जाइए, अगर आके कोई कुछ बोल दे, कुछ कर दे, तो आप नहीं रह सकते हैं। है कि तो मतलब आत्मसम्मान पहली जरूरत थी, है? अब समृद्धि भी बाद में धीरे धीरे आ ही जाएगी। जहाँ सम्मान आएगी, जहाँ प्रेम आएगा, जहाँ बराबरी का दर्जा आएगा, वहाँ समृद्धि आएगी ही आएगी। अच्छा, तो उस हिसाब से लालू जी को तो क्रेडिट जाता है। जाता है, लालू जी को जाता है। और नीतीश कुमार के बारे में कहते हैं कि ऐसा नहीं है, वो भी किए हैं, हम लोग के लिए वो भी किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में वो भी किए हैं, ऐसा नहीं है। तो अब वही है कि अब थोड़ा कभी कभी बदलाव करना जरूरी होता है। अच्छा, बदलाव चाहिए किसी चीज। वो भी तो 15 साल रहे, पहले तो ठीक किए, उसके बाद 15 साल हुआ, उसके बाद रास्ता भटक गए। तो बदलाव चाहिए। तो इस बार बदलाव लग रहा है आपको होना चाहिए। बस हम रह तो नहीं पा रहे हैं। तो थोड़ा चुनाव का क्या माहौल है इस बार? हम लोग को तो अभी लग रहा है एनडीए। हाँ। अच्छा, बरारी से तो लग रहा है। अच्छा, और बिहार में, पूरे बिहार में क्या माहौल है, क्या खबर चल रही है आप लोग? जितना भी हम न्यूज देख रहे हैं, तो न्यूज से और एनडीए का घोषणा पत्र से हमको तो लग रहा है कि एनडीए ही आना चाहिए। घोषणा पत्र तो लोग बता रहे हैं कि तेजस्वी का बहुत दमदार है, क्योंकि 3 करोड़ नौकरी और जीविका दीदियों को 30,000 उसका घोषणा पत्र दमदार है, कुछ विश्वसनीय कम है। अच्छा, दमदार तो है, लेकिन विश्वसनीय कम है, इसलिए 3.25 करोड़। यहाँ है 1 करोड़। वो भी नौकरी नहीं, रोजगार। नौकरी प्लस रोजगार, नौकरी स्वरोजगार। अरे आज के डेट में स्वरोजगार भी नौकरी है। उतना नौकरी तो है नहीं। जो पढ़ा लिखा इंसान है वो तो जानता है कि भाई इतना नौकरी ये नहीं है। ठीक बात। माने पूरा देश में 60-70 लाख जॉब है। सही बात है। 2.5 करोड़ यही देगा। तो कोई भी जो कम से कम जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं, जो सारा आंकड़ा देखता है, उसको तो पता है कि भाई नौकरी हमको नहीं मिलने वाला। तो इतना सारा सामान लेकर ये सज्जन जा रहे थे, तो मुझे लगा कि ये हो सकता है कि छठ में आए हों और वापस लौट रहे हों। फिर इनसे बातचीत हुई तो पता लगा कि नहीं, ये जा नहीं रहे हैं, बल्कि ये आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? चुनाव के लिए आ रहे हैं, वोट डालने आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत रोचक बात है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शमशाद। तो शमशाद कहाँ से आ रहे हैं आप? मुरादाबाद से आ रहे हैं। कितने लोग हैं आप लोग? हम लोग अभी 8 आदमी हैं। 8 आदमी हैं। तो आप लोग चुनाव के लिए आए हैं? जी सर। अच्छा, वोट डालने के लिए? जी। अरे वाह, अच्छा। तो इस बार क्या माहौल है, क्या सोच के वोट पड़ेगा? अभी आए हैं यहाँ पर, क्या प्रोग्राम है, कैसे माहौल है, उस हिसाब से माहौल होगा, उसी हिसाब से चलेंगे। अच्छा, और क्या? तो अपना कोई आकलन अभी नहीं, अब आएंगे, घर वाले जब परिवार है सबसे मिलाएंगे, कहाँ किसके कहाँ कैसा जोर है, उसी हिसाब से न चलेंगे हम लोग। अच्छा, अब हम अकेले तो नहीं है कि हम अकेले किसी को दे देंगे। अच्छा, परिवार है, परिवार और समाज में जो लोग राय रखे करेंगे वैसा उसके हिसाब से, उसी हिसाब से चलेंगे। उसी हिसाब से चलेंगे। जी सर। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शाहिद जी। तो शाहिद जी, आप किसको वोट करेंगे? वोट तो किसी खरीदेंगे, किसी को भी कर देंगे? नहीं, जो बेहतर होगा। तो बेहतर आपके हिसाब से कौन काम कर रहा है?
हमारे हिसाब से तो नीतीश जी है। नीतीश जी अच्छा काम कर रहे हैं। जी तो नीतीश जी को वोट पड़ेगा? जी पड़ेगा। मुसलमान भी वोट करेंगे नीतीश जी को? करेंगे। अच्छा करेंगे, काम तो किया लोग कहते हैं कि नीतीश जी को मुसलमान वोट नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो इतना दिन से इलेक्शन में कैसे रहे? वो इतना साल से सरकार जो चला रहे हैं, मंत्री के पद निभा रहे हैं, कैसे चला रहे हैं? नीतीश जी तो चला रहे हैं। अच्छा, तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, चूंकि मुसलमान या तो वैसी को वोट करेंगे, नहीं तो आरजेडी को वोट करेंगे। अगर उसको करते तो वोट फिर नीतीश कैसे रहता कुर्सी पे, बताओ आप ही। अच्छा, तो नीतीश को इतना साल से जीता है, अभी भी चांस है, देखो क्या हो रहा है। हाँ, तो नीतीश जी कौन सा अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग के लिए? काम क्या कर रहा है? वही क्या विकास किया, रोडों का काम किया, सभी काम करा उन्होंने, नल लगवाया। हाँ, और बहुत सारे काम किए हैं। अनाज भी मिल रहा है, सभी मिल रहा है। हाँ, तो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के साथ हैं नीतीश जी, इसलिए नहीं वोट करेगा मुसलमान। गलत है, गलत बात है, गलत है। अच्छा, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी जी के साथ नीतीश जी हैं, इसलिए मुसलमान उनके साथ नहीं जाए। नहीं सर, ये बिल्कुल गलत बात है ना। ये थोड़े है कि मोदी जी के साथ रहेंगे तो नीतीश जी काम करेंगे तो हम लोग नीतीश जी को छोड़ देंगे। अब मोदी जी का काम कैसा लगता है आप लोग को? मोदी जी भी जो कर रहा है, सरकार सही चला रहा है। वो भी सरकार ऐसी बात नहीं है कि ये गलत चला रहा है, वो भी अपने हिसाब से सही चला रहा है। सही चला रहा है। आपकी क्या राय है? हमारा भी यही राय है, ठीक चला रहे हैं, सही चला रहे हैं। अच्छा। हम लोग यूपी में रहते हैं, आज तक हम लोगों को परेशानी नहीं हुई जब से योगी जी आए। अच्छा, कोई परेशानी नहीं हुई। अच्छा, तो लोग कहते हैं कि योगी जी मुसलमानों के लिए अच्छे नहीं साबित हो रहे हैं। वो मुसलमानों के लिए नहीं कर रहे हैं, वो गुंडा बदमाश माफिया के लिए कर रहे हैं। आम मुसलमान को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो इस सिर्फ माहौल बनाया जाता है, और माहौल बनाया जाता। अच्छा, लीजिए, ये भी एक नई बात। आप जो लोग कहते हैं ना, जो जनरल परसेप्शन है, वो जनरल परसेप्शन से अलग लोग क्या सोचते हैं, उनके लिए जरूरी मुद्दे कौन से हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। तो आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग तो रांची जा रहे हैं। रांची जा रहे हैं? जी। अच्छा, तो रहती है रांची में ही? हाँ, रांची में रहते हैं। तो यहाँ छठ के लिए आई थी? हाँ, छठ के लिए। कहाँ घर है इधर? घर हम लोग का लाभा पर है। हाँ, लाभा है। हाँ, अच्छा, तो वोट नहीं डालेंगी? हाँ, वोट डालेंगे, आएंगे 10 तारीख को। अच्छा, 10 तारीख को आएंगी? जी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। वोट डालने के लिए दोबारा आ जाएंगी आप? हाँ, दोबारा आएंगे, 10 तारीख को आएंगे। अच्छा, क्योंकि वोट डालना जरूरी है। नहीं, जरूरी है कि दिया है सब कुछ, पैसा वैसा सब दिया है, तो वोट का ना देंगे? अच्छा, तब ये पैसा उसा दिया है? पैसा दिया कौन? मोदी दिया है, नीतीश कुमार दिया पैसा। मोदी दिया है पैसा? तो कितना? नीतीश कुमार 10,000 करके ना दिया है। तो मिला आपको? हाँ, मिल गया। अब आपको भी मिला? जी है? जी। अरे वाह, सबको मिला है तो वोट का ना देंगे? अच्छा, तो पैसा मिला ही लिए वोट दीजिएगा? नहीं तो सब चीज दिया है ना, बिजली उजली सबको दिया, वही ना दिया। बच्चा सबको पढ़ाने लिखाने का सब कुछ वही नहीं देते हैं। हाँ, नहीं देता पैसा, फिर भी वोट देते हैं। अच्छा, तो ये विकास कौन? वही ना किया है। बिहार का विकास वही किया? वही क्या, तब हम लोग का जानते हैं, वही किया और कोई नहीं। अच्छा, तब तो जैसे क्या क्या विकास हुआ आपके यहाँ? बहुते चीज हुआ है। कभी बिजली नहीं था तो बिजली हुआ, रोड नहीं था रोड बना भी। बच्चा सबको स्कूल में पढ़ता तो साइकिल नहीं मिलता था, अभी साइकिल लेकिन स्टाइपेंड भी बढ़ा दिया। वृद्धा पेंशन भी नहीं था, वो सब भी दे दिया। काहे ना, सब कुछ दिया। सब कुछ दिया है। तब तो हाँ, तो लोग ये कह रहे हैं कि ये 10,000 के चक्कर में ज्यादा महिला वोट देंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं सर, ऐसा बात नहीं है। पैसा नहीं भी देता तो पैसा तो फिर भी वोट देते हैं। दिया तो फिर भी वोट देंगे, ऐसा थोड़ा है। देवे करेंगे वोट, तो देवे करेंगे। अच्छा, अगर नहीं देते तो भी नीतीश जी ने इतना अच्छा काम किया है। देखिए, नहीं देता पैसा फिर भी वोट देते हैं, दिया तो भी वोट देंगे। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम आएंगे तो 30,000 कर देंगे सबको। गारंटी थोड़ी है ना, देगा कि नहीं दिया, जो दे दिया तो उसी का गारंटी। उसका गारंटी है? गारंटी। उसका कोई गारंटी नहीं है, देगा कि नहीं देगा? देगा कि नहीं देगा, वो कोई नहीं है ना। महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बिहार आजीविका मिशन ने जो काम किया है वो किसी क्रांति से कम नहीं है। ये बात मैं नहीं बल्कि वर्ल्ड बैंक भी कहता है। इस समय बिहार में 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा महिलाएं इस आजीविका मिशन से जुड़ी हुई हैं और शायद इनकी संख्या को देखते हुए ही इस बार बिहार चुनाव में सारी पार्टियों ने इन पर बड़ा दांव लगाया है।
नीतीश कुमार ने चुनाव से ठीक पहले इनके अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए और कहा कि जरूरत पड़ने पर स्वरोजगार की सफलता को देखते हुए ये सहायता 2 लाख तक बढ़ाई जा सकती है। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनी तो जीविका दीदियों को हर महीने 30,000 रुपए देंगे। इस समय मैं जहां हूं, ये कोसी दीदी की रसोई के नाम से एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो कि कटिहार के सदर अस्पताल में कैंटीन चलाती है और इससे जुड़ी हुई महिलाओं के से जरा बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि इस मिशन ने कैसे इनकी जिंदगी बदली है और इस बार जो चुनावी दाव जीविका दीदियों पर लगाए जा रहे हैं उसको कैसे देखती हैं लोग। जरा ये बात इनसे समझने की कोशिश करते हैं। तो आपका क्या नाम है? रेखा देवी। अच्छा, तो आप कब से जुड़ी हुई हैं इससे? 2021 से। 2021 से ये रसोई 2021 हाँ, से चल रही है। रसोई। और हम लोग ग्रुप में जुड़े हैं मतलब 2014 से। 2014 से ही जी। है? तो ये जब से इससे जुड़ी हैं तो यहाँ काम कैसा चल रहा है? काम बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैसा काम बढ़ रहा है, अच्छा खासा काम चल रहा है हम लोग का। अच्छा खासा काम चल रहा है? अच्छा खासा चल रहा है। अच्छा, तो ये बताइए कि इससे जो कमाई होती है इस कैंटीन से वो उसी से आप लोगों को सैलरी मिलती है? उसी से हम लोग को सैलरी मिलता है। अच्छा, कितने महीने के अभी कितनी सैलरी मिलती है? अभी 8,000 मिलता है। और अगर इसका मुनाफा बढ़ेगा तो आप लोगों की सैलरी बढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप लोग शेयर होल्डर भी हैं? शेयर होल्डर भी हैं। अच्छा, कितने की? 20,000 हम लोग लागत दिए हैं इसमें। अच्छा। तो उसमें हम लोग को मिलेगा 5 साल पूरेगा तो हम लोग को जो भी फायदा होगा हाँ। बेनिफिट उसमें दिया जाएगा हम लोग को उसी अनुपात में जी। है? अच्छा, तो आप कब से जुड़ी हैं? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए हैं? तो जब से इससे जुड़ी हैं आपको क्या लगता है आपके जीवन में क्या बदलाव आया? बहुत बदलाव हुआ। पहले खेत में खटते थे, अभी यहाँ खट रहे हैं, बाल बच्चा पढ़ा रहे हैं। अच्छा, पहले खेत में दिहाड़ी मजदूरी करती थी? हाँ, मजदूर करते। और अब यहाँ से जो कमाई है उससे बाल बच्चों को पढ़ा रहे हैं? दोनों बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बेटी को शादी किए। अच्छा, तो आप कब से हैं? जी, मैं यहाँ पे अकाउंटेंट के पोस्ट पे हूँ। हाँ। 2021 में ज्वाइन की थी, अगस्त महीने में। हाँ। तभी से मैं वर्क कर रही हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो यहाँ पर ये जो काम है वो मुनाफे का काम है? फायदे जी का बिल्कुल है? बिल्कुल। अच्छा, तो मुनाफा बढ़ रहा है? जी बिल्कुल बढ़ रहा है। बढ़ रहा है? जी। अच्छा, बहुत अच्छा। और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो इस बार चुनाव में कहा जा रहा है कि भाई जीविका दीदियों को तेजस्वी कह रहे हैं कि हम हर महीने 30,000 रुपए देंगे, तो ये जो तेजस्वी जो कह रहे हैं वो बात आप लोग को अपील कर रही है जो यार नीतीश जो कर रहे हैं वो बात आपको यकीन? जो कर रहे हैं वो हमारे लिए बहुत सही है। वो ठीक है? हाँ, बहुत। और वो मतलब किए भी हैं और आगे करेंगे भी। अच्छा। और हम लोग अभी उन्हीं से बहुत आगे बढ़े हैं। हाँ। और रहा तेजस्वी जी की बात, हाँ। तो उन्होंने ये कहा कि 30,000 रुपया सीएम दीदियों को देंगे और उनको अस्थायी रूप से करेंगे। हाँ। बट उनको ये नहीं पता कि सीएम दीदी के अलावा भी और कोई है यहाँ पे जो काम कर रही हैं। अच्छा। स्टाफ है, कैडर है, सभी लोग काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में नहीं बोल रहे हैं। हाँ। बस वो सीएम दीदी को लेके चल रहे हैं। अच्छा। तो यहाँ पे तो जीविका में बहुत सारे स्टाफ हैं। तो सारी महिलाएं ही हैं? हाँ। सारी महिलाएं ही? सारी महिलाएं हैं। अच्छा, हाँ। तो ये आप लोगों को नीतीश कुमार की बात अच्छी लग रही है कि तेजस्वी? नीतीश कुमार सर की जो हम लोग को रोजगार दिया गया है, ये नीतीश सर के द्वारा दिया गया। हम लोग को 10,000 दिया गया है, उससे हम लोग बहुत खुश हैं। तेजस्वी ज्यादा जीता है, वो जीतेगा तब देगा, क्या गारंटी? दीदी के बारे में तो नहीं बोला, वो सीएम के बारे में बोला। दीदियों को जरूरत है पर सर नीतीश सर हम लोग को दे चुका है, इसलिए हम लोग उन्हीं को चाहते हैं। अच्छा, उन्हीं को चाहते हैं जी। इस मिशन से जुड़ने से पहले और उसके बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आया, तो क्या कहेंगे? बदलाव बहुत अच्छा है। पहले हम लोग हाउस वाइफ थे, घर में ही रहते, मजदूरी करते थे। हाँ। तो जब मिल गया तो हम लोग को बहुत सहायता हुआ, बहुत हम लोग अभी अच्छा रहते हैं। अच्छा। हाँ। और घर में प्रताड़ित होता था, पति का बोलता था कमाता नहीं है, कुछ नहीं है, मतलब तरह तरह का बात होता था। तो जब हम लोग अपना पैर पर खड़ा हो गए तो हम लोग को दुख थोड़ा कम हुआ है। अच्छा, और घर में सम्मान बढ़ा है आपका? सम्मान बढ़ा है, ऐसे बोलता है कि क्यों जाती है, पर हमारा दिक्कत है, हमको मिला है तो हम आते हैं। अच्छा, नहीं तो घर में मान लिया चूंकि आप कमा के भी आप पैसे ला रही हैं। हाँ। तो अब पति और परिवार को भी तो लग रहा होगा ना कि हाँ, लग रहा अच्छा खासा, सब सहमत है सब, है ना? हाँ, अभी तो ठीक कोई है। निर्णय कोई फैसला करना हो तो अब आपका हाँ। पूछ बढ़ा कि नहीं? उसमें बढ़ा जी। है? हाँ। तो ये सिर्फ ये
जीविका या यूं कहें कि रोजी रोटी का मसला नहीं है, और बिहार की बहुत सारी महिलाओं के लिए ये उनके आत्मसम्मान का मामला भी है, और पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके और भी हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से आजीविका मिशन ने इस बिहार के ज्यादातर महिलाओं की जिंदगी में बदलाव लाया है, वो उनके सम्मान से जुड़ा हुआ मसला है, और इसका सारा श्रेय ज्यादातर जीविका दीदियां नीतीश कुमार को ही देती हैं। पिछले कुछ सालों में मखाना की पहचान मिथिला से निकलकर सीमांचल के साथ जुड़ गई है। आज की तारीख में कटिहार मखाना उत्पादन में नंबर 1 जिला है, और यहां से सुपर फूड के रूप में मखाने की सप्लाई देश विदेश में की जाती है। कमोबेश यही हालत मक्का को लेकर भी है, और मक्का का उत्पादन भी सीमांचल में पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से बढ़ा है, और लोग कहते हैं कि मक्का और मखाने में बहुत संभावना है, और ये संभावना इतनी बड़ी है कि अगर इस पर ठीक से काम किया जाए तो सीमांचल में जो रोजगार और पलायन की समस्या है उसका स्थायी समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन सवाल ये है कि इस संभावना को सच में बदलने को लेकर क्या पर्याप्त काम हो रहा है? आइए जरा इसकी भी पड़ताल करें। तो इस यूनिट में कितने लोग काम करते होंगे? करीब करीब 50 से 100 व्यक्ति 50 से 100 हैं? और ऐसी कितनी फैक्ट्रियां होंगी यहाँ पे? बिहार के ना सीमांचल के अंदर में ऐसी जो है सो करीब करीब 100 फैक्ट्रियां होंगी, छोटे बड़े मिला करके। अच्छा, हाँ, मतलब हजारों लोगों को नौकरी और मतलब रोजगार मिल रहा है। हाँ, है ना? हाँ, हजारों आदमी को रोजगार मिल रहा है मखाना से, मक्का से। हाँ। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है कहीं कहीं। हाँ। जैसे कि व्यापारी वर्ग को, छोटा व्यापारी को और बड़ा व्यापारी को तो खैर वो कर सकते हैं। हाँ। लेकिन छोटा व्यापारी को कभी कभी दिक्कत आ जाते हैं, कभी रेट ऊंचा और नीचा ज्यादा हो जाने से। अच्छा, काफी दिक्कत हो, रेट में ज्यादा उतार चढ़ाव रहता है। जी जी। अच्छा, और यहाँ से एक्सपोर्ट वगैरह भी सुनते हैं किया जाता है मखाना? एक्सपोर्ट होता है। हाँ। कुछ आदमी के पास ही वैसा लाइसेंस है जो कि एक्सपोर्ट करते हैं। अच्छा, हाँ। अच्छा, तो ये और क्या चैलेंज है इस धंधे में, और क्या चुनौती? चुनौती सर कुछ नहीं है। हाँ। सरकार से सहयोग चाहिए होता है। अच्छा, और जो है सो सही सप्लाई विदेशों तक माल को पहुंचाना होता है। हाँ। ताकि इसका डिमांड बढ़े। अच्छा। ताकि बिहार का जो किसान मखाना व्यवसाय जो है, मखाना, तो सरकार इसमें इस दिशा में काम कर रही है, मतलब सरकार की तरफ से सहयोग मिल रहा है आपको? सरकार काम कर रही है, लेकिन फुल फोकस के साथ में नहीं कर रही है। हाँ। जो कि दिक्कत आ रहा है, इससे दिक्कत आ रहा है। जी, सरकार को और मदद करना चाहिए लोगों। जी जी, मखाना और मक्का के ऊपर जो है तो सरकार को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। हाँ। और इस चीज को विशेष रूप से लेना चाहिए, और इससे जो है सो यहाँ के मजदूर को रोजगार मिलेगा। हाँ। फैक्ट्रियाँ यहाँ पर लगाना चाहिए जो मक्का से और मखाना से जो रिलेटेड है लोगों को ताकि काम धंधा मिले, है ना, रोजगार मिले। जी। क्या नाम है आपका? डोली। हैं? डोली देवी। अच्छा, तो कितने दिन से काम कर रही हैं यहाँ? एक साल हो गया मेरा। 1 साल हो गया। तो घर आपका पास ही में होगा? हाँ, पास ही में, बली टिकर गाँव। अच्छा, हाँ। तो यहाँ पर मतलब आके काम करना आसान है कहीं दूर बाहर जाने के मुकाबले? नहीं, यहाँ पे हम लोग बगल में पड़ता, आसान भी है, अच्छा भी लगता है। हम लोग बगल में है ना, घर के पास ही नौकरी। हाँ। मिल गई है जी, काम मिल गया जी। नहीं। और जब यहाँ काम नहीं करती थी तो क्या करती थी आप? घर में रहते थे, बाल बच्चा को देखते थे, घर में घर का काम करते थे। घर में बाल बच्चा पालते थे। हाँ। कोई काम तो था नहीं? हाँ, कोई काम नहीं था, है ना, हाउस वाइफ थे। हाउस वाइफ जी। अच्छा, तो अब एक इस तरह का काम करके इसमें अच्छा लग रहा होगा? हाँ, अच्छा लग रहा है। यहाँ पे हम लोग अगर टाइम भी निकल जाता है, 2 पैसा भी हो जाता है, हम लोग पैसा कमा भी लेते हैं। सही बात है, सही बात है। आपका क्या नाम है? नूरी खातून। हैं? नूरी खातून। नूरी खातून। अच्छा, तो नूरी आप कब से काम कर रही हैं यहाँ? 2 साल से। हैं? 2 साल से। 2 साल से काम कर रही हैं। अच्छा, तो और ये काम जब नहीं कर रही थी तब क्या करती थी आप? कितने घर में थी। हाँ। हैं? तो घर में ऐसे बैठने से तो अच्छा है कि, है ना। हाँ। काम मिल गया। नहीं जी। और घर के पास ही मिल गया जी। हाँ, ठीक बात है। क्या नाम है आपका? नीलम देवी। तो आपका घर कितना दूर है यहाँ से? बस जस्ट बगल में है। जस्ट बगल में है? तो घर के बगल में काम मिल गया तो अच्छा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है।
इसके पहले भी कोई काम करती थी? नहीं, घर में कोई काम नहीं करती थी। अच्छा, तो घर में ही रहती थी? जी हाँ, घर में ही रहती थी। अच्छा, तो इस तरह का अगर और फैक्ट्री अगर इधर खुल जाए तो आप लोगों को बहुत सुविधा हो जाएगी। जी हाँ, बहुत इस इलाके के लोगों को। और हाँ, जो यानी घर में बैठे हुए हैं उसके लिए जो रोजगार तो है ही, बेरोजगारी ही घर में रहते हैं ना, उसके लिए फैक्ट्री खुल जाएंगे तो अच्छा होगा, सुविधा हो जाएगा बगल में। हाँ, तो जितना फैक्ट्री होना चाहिए उतना तो इधर नहीं है। नहीं, उतना नहीं है ना। चुनाव का कैसा माहौल है इधर? चुनाव का माहौल ठीक ही है। ठीक है जी। तो कौन सरकार अच्छा काम कर रही है या कौन पार्टी अच्छा काम कर रही है? सरकार तो पहले शुरू से हम लोग जो जानते हैं मोदी जी को, वही नाम बता सकते हैं। अच्छा। मोदी जी सरकार थे। अच्छा, तो मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई हम लोग बहुत नौकरी देंगे और सब घर में एक एक नौकरी दे देंगे, तो ये सब आपको पता है कुछ क्या चल रहा है? उतना हमको पता नहीं है सर, हम तो उसमें नहीं रहते, हम तो अपना ड्यूटी में आते हैं। हाँ। 8 बजे 5 बजे जाते हैं घर। हाँ। तो वोट देंगी ना? हाँ, वोट तो देंगे। अच्छा है? वोट तो देंगे। वोट देंगी? अच्छा तो किसको देंगी? किसको देंगे? मोदी जी को देंगे या तो अशोक कुमार को देंगे। मोदी जी को देंगी? तब क्या? अच्छा, तो मोदी जी को क्यों देंगी? मोदी जी सबको दे रहा है, बिजनेस करने के लिए लोन भी दे रहा है। अच्छा, तो आपको मिला है? आपको मिला मोदी जी का पैसा जो दे रहे थे 10-10 हजार रुपया? नहीं, अभी तो नहीं मिला है, लेकिन क्या उम्मीद है मिलेगा? हाँ, जरूर मिलेगा जब। अच्छा, तो आपका भी बिजनेस करने का प्लान है? तो क्या, जब मिलेगा तो बिजनेस करवे करेंगे। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, बहुत अच्छी चीज है ना? हाँ। तो बिजनेस करने में कोई गलत नहीं है। तो आपके हिसाब से सरकार अच्छा काम कर रही है? हाँ, सरकार अच्छा काम कर रहा है और इसलिए आपका वोट उनको मिलेगा। तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं उस पर यकीन नहीं कर रही हैं आप लोग? अभी उसका तो बात पता नहीं है, लेकिन मोदी जी का ज्यादा तारीफ हो रहा है। अच्छा, तो मोदी जी का तारीफ हो रहा है इसलिए वोट करेंगे कि आपको उनका काम अच्छा लगता है? नहीं, उसका काम भी अच्छा लगता है, इसीलिए। अच्छा लगता है? हाँ। बॉलीवुड